कल से आपने सुना होगा, आज सुबह से, कि अब वो कह रहे हैं जी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें कोई पता नहीं, हमने तो कभी किसी के पास नहीं गए, हमने किसी से कोई बात नहीं की। ये तो जो ब्रिटानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है वो खुद ये कार्रवाई कर रही थी। ये झूठ का मेयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने दफ्तर में एक एसेट रिकवरी यूनिट कायम करता है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। उस एसेट रिकवरी यूनिट ने आज तक क्या काम किया है, इसकी हकीकत हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली भी अवेलेबल है लंदन के कोर्ट्स के अंदर। तो जो बात मैं करूंगा ये उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे है जो उस कोर्ट के अंदर एनसीए ने जमा करवाए। एनसीए को खत लिखा गया दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक बैरिस्टर साहब जिनका नाम ज़िया नसीम है। ज़िया नसीम साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा कि जनाब ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर, उनके ख़ानदान पर, और ये हमारे पास शवाहिद हैं, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, इन्होंने ये जुर्म किए हैं और हम इनका पीछा कर रहे हैं। ये ख़त है बैरिस्टर ज़िया नसीम साहब का, जिनकी इस हुकूमत में क्या हैसियत है इसका किसी को इल्म नहीं है। और ख़त हुकूमत पाकिस्तान के लेटर पैड पर कैबिनेट ये कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट डिवीजन एसेट रिकवरी यूनिट के लेटर पैड पर यह ख़त लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को। चूँकि इंग्लिस्तान की हुकूमत को पता नहीं है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ झूठ बोलता है, हर रोज़ बोलता है, हमारे उसके वज़रा झूठ बोलते हैं, उसके मामले खुसूसी झूठ बोलते हैं, और वो यहाँ पर सिर्फ अपने झूठों के ज़रिए 3 साल से अपोजिशन को दबाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को ख़त लिखती है तो दूसरी हुकूमत उसको सीरियसली लेती है कि एक रियासत ने हमें ख़त लिखा है, यकीनन ये बात सच पर, हक़ाइक़ पर और इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी होगी। इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अकाउंट्स थे शहबाज शरीफ साहब के और सुलेमान शहबाज साहब के लंदन में, उनको उन्होंने कोर्ट में पिटिशन कर कर कि हमें ये शवाहिद दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, और अब हम एक तफ्तीश करेंगे जो उनका इंटरनेशनल क्राइम यूनिट है, हम 3 ममालिक में तफ्तीश करेंगे कि कोई जुर्म हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। ये दिसंबर 2019 में ये कदम नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने उठाया। इन अकाउंट्स में जो पैसे थे ये अकाउंट्स भी डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स रिकॉर्ड में भी हैं, एसेट्स के अंदर भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के और सुलेमान शहबाज साहब के। इनके अंदर जो पैसे हैं वो पाकिस्तान से टैक्स पेड मनी है, उसको लीगल चैनल से उन अकाउंट्स में भेजा गया। बहरहाल वो अकाउंट क्योंकि वहाँ का कानून है वो फ्रीज अकाउंट कर दिए गए 1 साल के लिए। तफ्तीश जारी हुई, 3 ममालिक में तफ्तीश हुई, इंग्लिस्तान में, यूके में, पाकिस्तान में और यूएई में।
और उसमें ये मामूली तफ्तीश नहीं थी, इसमें यह देखा गया कि कोई जुर्म किया गया है जिससे असासे या पैसे बनाए गए, और क्या फिर उन पैसों को किसी और जगह मुंतकिल किया गया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की पहली बुनियाद ये होती है कोई जुर्म किया गया हो जिससे वो पैसे बनाए गए हों, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये सिलसिला 20 महीने जारी रहा। ये जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके ये फैसले नहीं हुए। ये एक इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड में, जो बड़ी सख्ती से तफ्तीश करता है हर मामले की। हर रिकॉर्ड देखा गया, जो पैसे आए उनकी सोर्सेज देखी गई, पैसे कहाँ गए वो देखा गया, पैसे का मुसरफ क्या हुआ वो देखा गया, और ये 3 ममालिक में देखा गया। ये तफ्तीश एक मुल्क तक मुहित नहीं थी, इंग्लैंड तक। ये पाकिस्तान में भी हुई, जो उनके नेशनल क्राइम यूनिट है उसने की, और ये यूएई के अंदर भी हुई, और ये इंग्लैंड के अंदर भी हुई। इसमें जब अकाउंट फ्रीज होते हैं तो नेशनल क्राइम एजेंसी जिस शख्स का अकाउंट होता है उसको कहती है कि या आप हमें इजाज़त दे दें आपका अकाउंट की तफ्तीश करने की, या हम कोर्ट से इजाज़त लेंगे। तो यहाँ पर शहबाज साहब ने और सुलेमान शहबाज साहब ने खुद उनको इजाज़त दे दी कि आप इन अकाउंट्स की तफ्तीश कर सकते हैं, और ये वो कंसेंट है, ये वो वकालतनामा है जो शहबाज साहब ने दिया कि आप मुकम्मल तौर पर मेरे अकाउंट की तफ्तीश कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये वो जो ये सब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये 12 महीने गुजर गए, फिर 6 महीने के लिए अकाउंट फ्रीज किया गया, वो भी कंसेंट दी शहबाज साहब ने। फिर 6 महीने के लिए फ्रीज किया गया क्योंकि तफ्तीश जारी थी, और फिर 6 महीने के लिए ये अकाउंट फ्रीज किया गया क्योंकि तफ्तीश जारी थी। तो इसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई, और बार बार नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अदालत में कागजात जमा कराए हैं उसमें लिखा गया कि हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की हुकूमत की और उसकी एजेंसीज की। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि नेशनल क्राइम एजेंसी से सिर्फ ये एसेट रिकवरी यूनिट, इसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ ये डील नहीं कर रहा था, नैब खुद भी डील कर रहा था। जो डीजी नैब है लाहौर के, वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से, और हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद भी हैं कि एफआईए के लोग भी जाकर मिलते रहे हैं। यानी कोई एजेंसी पाकिस्तान की नहीं थी जो इस काम में मुलव्वस नहीं थी। और आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मशीरों के ज़रिए में ये बताना चाहता है कि हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं था। ताल्लुक़ था या नहीं, ये जिस अदालत में एनसीए ने पिटीशन दी थी अकाउंट फ्रीज करने की, अगर उसको पढ़ लें, उस रिकॉर्ड को देख लें, तो ये बड़ी वजाहत है उस मामले में कि पाकिस्तान हुकूमत की कितनी कोशिश थी इस मामले के अंदर। 20 महीने तफ्तीश जारी रखी 3 ममालिक के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने। उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत को लिखा कि हमें अब मज़ीद अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहते। जब नेशनल क्राइम एजेंसी ये लिखती है, इसका मतलब होता है कि उन्हें उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई शहादत नहीं मिली कि उसने जो कोई जुर्म किया हो या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। बड़ी वजाहत से नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि हमें जो पाकिस्तान की हुकूमत की एजेंसी ने बताया है उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के दावे हैं उनके, और जुर्म के दावे हैं। तो कल ये दावे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुए, और
जो अदालत थी इंग्लैंड की, उसने अकाउंट्स को फ्रीज कर, जो फ्रोज़न थे उनकी, उन्होंने वो जो फ्रीज था वो ख़त्म कर दिया। यानी 3 ममालिक में कोई शहादत ना किसी जुर्म की है, ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये हकीकत है इस सारे मामले की। इसकी मैं तफसील में जाऊं तो कई दिन का वक्त दरकार होगा। हज़ारों सफ़े अदालत के अंदर जमा हैं मुख्तलिफ़ तरीके के, लेकिन उनकी बुनियाद ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो मुबैना शहादतें जो हमारी एजेंसियों ने दी थी, जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी, जो इमरान खान के मुशीरों ने दी थी, उसकी बुनियाद पर एक इन्वेस्टिगेशन की जो 20 महीने जारी रही। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि कोई सबूत ना किसी जुर्म का, ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के खिलाफ मौजूद है। ये इस सारे मामले की हकीकत है। और ये बदनसीबी है कि आज जो हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है इन इदारों के सामने, क्योंकि जब रियासत से बात करती है उसकी बुनियाद सिर्फ हकीकत पर और उन शवाहिद पर जिनका सबूत आपके पास हो, उनकी बुनियाद पे होती है। अब अपने मुल्क में जो बातें करते रहे उल्टी सीधी, ये 3 साल से तमाशा यहाँ लगा हुआ है। लेकिन जब आप दूसरी रियासत से बात करते हैं तो जिम्मेदारी से बात करनी पड़ती है। आज इमरान खान उस जिम्मेदारी से भी आ रही है। आज ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की बेइज्जती का बायस बन रहा है। ये मामलात जो हैं ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मुल्क की परवाह नहीं है, इनको रियासत की परवाह नहीं है। ये फैब्रिकेटेड एविडेंस, झूठे इल्ज़ामात दूसरे ममालिक को देते हैं कि जनाब ये हमने कर लिया। इसमें आशियाना का जिक्र है कि आशियाना का जुर्म है शहबाज शरीफ पर। अगर जुर्म था तो आपने 1 साल से ज़्यादा कैद में रखा तो मुकदमा क्यों नहीं बना सके? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को बताते कि हमसे मुकदमा नहीं बना, कोई शहादत हमारे पास नहीं है? तो आज जो पाकिस्तान में मुकदमे हैं वो इसी मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर हैं। जो ये आप सुनते होंगे कि आज भी कह रहे हैं कि जी वो बड़े सख्त मुकदमे हैं, बड़े पक्के मुकदमे हैं। तो जिस मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का आपने जिक्र किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो आज इंग्लैंड की एजेंसी है जो मेरा ख्याल हमसे कई हज़ार गुना बेहतर तफ्तीश करती है, उसने कह दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना हमें पाकिस्तान में मिला है, ना हमें यूएई में मिला है, और ना ही हमें इंग्लैंड के अंदर मिला है। ये इस मामले की हकीकत है। तो अब इन जो केसेस हैं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब पर, उनकी क्या हैसियत है? जब इंटरनेशनल एजेंसीज कह चुकी हैं कि हमारे मुल्क से कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है। और सिर्फ बात यहां पर ख़त्म नहीं होती। अब ये वही हुकूमत जो कल इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई थी, आज और फिर ये पीडीएमए बनाकर मीडिया पर हमलावर हुई, पीएमडीए बनाकर आज वो फिर मीडिया पर हमलावर हुई है। और ये हुकूमत के बशीर और वजीर आज फरमा रहे हैं कि टीवी चैनल जो है वो फेक न्यूज़ बनाते हैं। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो फेक फैब्रिकेटेड एविडेंस जाकर रियासत पाकिस्तान के नाम पर दूसरे मुल्क के एजेंसियों को देते हैं और फिर मुल्क की बेइज्जती कराते हैं। जब कोई शहादत नहीं मिलती तो आज कहते हैं जी फेक न्यूज़ बन गई। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये आपकी फेक एविडेंस है जिसने आज पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। ये एक फेक न्यूज़ इंडस्ट्री, आप इन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसें पुरानी निकाल कर देखें।
कि इस खुशी के साथ 4-4, 6-6 वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। आज वो कहाँ पर हैं? आपको 3 साल में कोई सबूत मिला है किसी करप्शन का? आज सबूत मौजूद है करप्शन के। इस हुकूमत की हज़ारों अरब की करप्शन के सबूत हैं। कमीशन पे कमीशन बना है, वज़रा हटा दिए गए हैं, लेकिन किसी एक शख्स ने एक दिन भी न जेल में गुजारा है, न किसी पर इल्ज़ाम नैब लगा सका है। ये वही नैब है जो यहाँ से इंग्लिस्तान जाकर मिलता है ARU, वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी से। ARU यहाँ से जाती है, FIA जाती है, ख़त लिखते हैं हुकूमत पाकिस्तान के नाम पर, सिर्फ उसी मकसद के लिए जो मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मकसद है इस हुकूमत का। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटते, जो हुकूमत की मशीनरी अपोजिशन को दबाने के लिए पीछे से नहीं हटते, जो हर बार इस्तेमाल करने को तैयार हैं। ये मैं फिर जिक्र कर दूं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ये आमतौर पर 6 साल पीछे जाती है, जो एविडेंस देखती है। इस मामले में वो 20 साल पीछे तक गए। 20 साल के रिकॉर्ड उन्होंने चेक किए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी जुर्म का सबूत मिल जाए, कुछ नहीं मिला। ये आज हकीकत है शहबाज शरीफ साहब के मामलात की। लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिस पर नैब ने, जिसको 20 महीने से ज़्यादा कैद में रखा, आज कम से कम चेयरमैन नैब में अगर कोई गैरत हो तो ये तो कह दे कि मुझे अफसोस है, हमसे गलती हो गई। मैं सुनना चाहता हूँ इन मामले खुसूसी कि हमसे गलती हो गई, हमने जाकर नेशनल क्राइम एजेंसी को झूठ बोला। ये आज मुल्क के मामलात, बदकिस्मती से बात यहाँ तक जा पहुँची है कि आज हम इंतकाम की हवस में मुल्क के मामलात को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी शाहिद साहब ने तफसील से आपको बताया है कि आज हुकूमत के जो एहतसाब के मुशीर हैं, इन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। ये हुकूमत फेक है, फेक न्यूज़ के साथ चलती है और फेक इल्ज़ामात के साथ चलती है। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं कि इस हुकूमत ने और इसके तमाम इदारों ने बरतानिया की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वो तमाम अपनी नाम नेहाद फेक एलिगेशंस और फेक इन्वेस्टिगेशंस के पलंदे दिए और ये कोशिश की कि किसी तरह अगर हम बरतानिया के इदारों से इंडाइटमेंट हासिल कर लें तो हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज मुशीर एहतसाब ने कहा कि ये तो सलमान शहबाज साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून बिला वजह इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके सामने एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूं जो बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिकॉर्ड में, जो अदालत के रिकॉर्ड में उनकी कम्युनिकेशन शरी शामिल है। वो क्या कहती है कि आई मेट विद मिस्टर शहजाद सलीम, डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर लंदन जाके उन्हें मिले। मिस्टर सलीम इज़ इन चार्ज ऑफ द पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ शहबाज शरीफ एंड द वाइडर फैमिली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन इन पाकिस्तान। उसमें यह नहीं लिखा कि शहजाद सलीम साहब जो हैं ये सलमान शहबाज के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी वाइडर फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मिस्टर सलीम एक्सप्लेन्ड दैट शहबाज शरीफ्स वेल्थ only began to accumulate when he and his brother, former Prime Minister, gained prominence in Pakistan in the 1980s. ये भी एक झूठ है, क्योंकि
नवाज शरीफ साहब के सियासत में आने से पहले ही उनका ख़ानदान पाकिस्तान के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज़ में शामिल हो चुका था और वो सब जानते हैं कि 1970s में उनकी इंडस्ट्री को नेशनलाइज भी किया गया। फिर as part of NAB investigation, they have identified a large number of remittances to bank accounts of the family allegedly from Pakistanis living abroad. It is therefore the NAB's case that the remittances are the laundering of illicit funds by or on behalf of Shehbaz Sharif and the wider family. अब ये जो कम्युनिकेशन है बरतानिया की क्राइम एजेंसी की, जो खुद इस बात का सबूत दे रही है कि नैब के अफसरान ने जाके उन्हें तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन से आगाह किया और उनको शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ खुद साख्ता सबूत दे के कोशिश की कि उनके जहनों पे असरअंदाज हों, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हों और किसी तरह कोई वहाँ से फ़ैसला हासिल करें। ये सारा नैब का रिकॉर्ड और पलंदा जो पाकिस्तान में लोगों के सामने लहराया जाता है, अदालतों में पेश किया जाता है, ये सब बरतानिया की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने रद्द करते हुए फंड्स अनफ्रीज किए, क्योंकि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का शायबा भी होता तो बरतानिया के कवानीन इतने सख्त हैं कि उसमें कोई इम्कान नहीं था कि ऐसा फैसला हो सकता। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में, ये वज़ीर आज़म जिसका ज़हनी मुआयना होना चाहिए कि ये हसद और नफ़रत में उसकी आग में इतना आगे जा चुका है कि ये अपने मुखालफों का पीछा करते करते पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के निज़ाम अदल और पाकिस्तान के निज़ाम कानून पे आलमी हलकों में और दुनिया की बरादरी के सामने सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जब अब इंटरनेशनल स्क्रूटनी में ये चीज़ें मामलात साफ हो रहे हैं और अब आप पाकिस्तान के निज़ाम से इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे तो दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल और पाकिस्तान का निज़ाम तफ्तीश मैनिपुलेट हो सकता है, मुखालफों के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए जाते हैं और ये नए इश्तिहार लगेंगे दुनिया के सामने। आज 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, चौथा साल है इस हुकूमत को। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक केस नहीं बना सके कि उन्होंने किसी सरकारी मंसूबे में, किसी सरकारी ख़जाने में एक पैसे की खुर्द बुर्द की हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे 10 महीने, एक केस नहीं निकाल सके कि इन्होंने किसी सरकारी ख़जाने में, किसी सरकारी मंसूबे में एक पैसे की खुर्द बुर्द की हो। शहबाज शरीफ साहब 2008 से 2018 तक लगातार वज़ीर आला पंजाब रहे, एक पैसे का इल्ज़ाम अभी तक किसी सरकारी मंसूबे में किसी किस्म की माली बदउनवानी का नहीं लगा सके। जितने केस बनाए थे कि जी वो प्राइवेट कंपनियां बन गई तो ये हो गया वो हो गया, एक एक करके वो सारे केस इनके मुंह के ऊपर पड़े हैं और वो बंद हुए हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट मंसूबे हमारे दौर में हुए हैं, 29 अरब डॉलर के सी पैक के मंसूबे हुए हैं। 29 अरब डॉलर के सी पैक मंसूबों में 29 सेंट की हेरा फेरी आप साबित नहीं कर सके हैं। 3200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों में आप 32 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। आप सिर्फ टीवी के ऊपर आके झूठे इल्ज़ाम लगा के, किरदार कुशी करके, बोहतान लगा के अपनी सियासत चमका रहे हैं और इन्हीं बोहतानों की नहुसत आपकी हुकूमत को घेरे हुए है, जिसकी वजह से आप दिन ब दिन नाकाम हो रहे हैं। लेकिन आपकी नाकामी 22 करोड़ अवाम के लिए एक जिंदगी मौत का फंदा बन चुकी है। तो ये केस इस बात का सबूत है कि इस हुकूमत ने जो झूठ के अफसाने बनाए, जो झूठ की अलफ लैला की कहानियां बनाई, वो पाकिस्तान में तो धक्काशाही के साथ चल सकती हैं, लेकिन आलमी इदारों ने उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इससे पहले इसी तरह
डेली मेल के अंदर इन्होंने कोशिश की, एक स्टोरी छिपाई, शहजाद अकबर साहब ने सहाफ़ी को बुला के और उसको फीड करके, और उसके ऊपर भी जो मुकदमे की इब्तदाई समात हुई है उस पर वो तमाम इल्ज़ामात झूठे साबित हो चुके हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा हितक इज़्ज़त का है उसमें ये सिर छुपाते फिर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म दुनिया में और उसके मुशीर दुनिया में जाके ये कहेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है सिर्फ इसलिए कि अपने मुखालफिन को झूठे मुकदमों में फंसाना है, तो फैटिफ उसके गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं करेगा? जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग का वकील है कि उसके मुल्क में बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है, तो फैटिफ और आलमी बरादरी तो उस मुल्क का घेरा तंग क्यों नहीं करेंगे? ये पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सियासत नफरत की और इंतकाम की चमकाने के लिए। मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील जो है वो हो चुकी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट जो है इसको जो है वो मैं उजागर करूँगा कि मौजूदा हुकूमत और जो इनका एक इंतकामी एजेंडा है उसके मुताबिक हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, इनके मशीरों का अपना मौक़िफ़ है कि मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो बाकी केसेस हैं जी वो उनका तो पता नहीं जी। ये शेख रशीद साहब अल मारूफ पिंडी का शैतान जो है वो ये एक हफ़्ता कबल ये कह रहा था कि जी बाकी केसों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना ये बहुत मजबूत है, इससे तो बचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो बाकी केसेस को हुकूमत ख़ुद ये समझती है कि वो कमज़ोर केसेस हैं, वो इंतकाम के ऊपर मबनी हैं और उन्हें जो है वो इंतकाम के तहत बनाया गया है। जिस केस को वो बहुत मजबूत समझती थी, एहसन इकबाल साहब ने और खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी तफसील से ये बात बताई है। रात से जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बता रहा है कि वो सबसे मजबूत केस जो है वो उसका क्या हशर हुआ है। NCA जो है वो एक यानी नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसका एक इंटरनेशनल स्टेटस है। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन, जो उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, उनका हम तो शायद तसव्वुर नहीं कर सकते। और वो जब किसी आदमी की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो इस तरह से नहीं कि सिर्फ उसको फोकस करते हैं या उसकी जो है वो फैमिली के अकाउंट्स को फोकस करते हैं, बल्कि उनके जो इर्द गिर्द के जो मिलने वाले लोग होते हैं वहाँ तक जाते हैं। ये हमारी नैब जो है ये जब ये हमारी इंक्वायरीज कर रही थी तो इन्होंने हमारी पूरी सिर्फ जो है वो फर्स्ट फैमिली नहीं बल्कि जो इर्द गिर्द अजीज़ो अकारब हैं, जो मिलने वाले हैं, उनके अकाउंट्स को भी, उनके कारोबार को भी कि कहीं जो है वो वहाँ से कोई चीज़ आई गई ना हो, तो उन्होंने आखिर 20-21 महीनों में क्यों नहीं पूरी शरीफ फैमिली के हर फर्द के अकाउंट को जांचा होगा, इनसे तल्लक रखने वाले करीबी लोगों के जो है वो अकाउंट्स को जांचा होगा। और उसके बाद एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि शरीफ फैमिली और मियाँ शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ उनके अकाउंट्स में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो एविडेंस जो है वो नहीं है। अब ये किस डिटाई से कह रहे हैं कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग वो तो दरअसल उनके पास तो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो एविडेंस पाकिस्तान के अंदर है उसको हम चला रहे हैं। भाई मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसा जाता है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना। लाहौर से आप चीचावतनी पैसे भेज दें तो वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होगी। तो ये यानी कोई एविडेंस नहीं वहाँ पे दे सके। और मैं समझता हूँ कि इनके अलावा भी उनके अपने सोर्सेज हैं, तमाम हुकूमतें उनके साथ तावन करती हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है वो सुरखरू किया है, शरीफ फैमिली को सुरखरू किया है, मियाँ शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और मियाँ नवाज शरीफ को सुरखरू किया है। और अब ये इंतकाम जो है ये इस हद तक जो है वो एक्सपोज हो चुका है कि अब इसका जारी रहना भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि आगे जो है वो इनके तमाम केसेस जो एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी बनाए गए हैं, जो खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ भी बनाए गए हैं, मेरे ख़िलाफ़ भी एक बड़ा मज़गा खेस जो है वो केस जो है वो बनाया गया है।
तो इंशाअल्लाह ताला ये एक एक में इसी तरह से बदनामी और नाकामी जो है वो इनके हिस्से में है। बहुत शुक्रिया जी। कल से तीन अल्फाज मेरे कानों में बज रहे हैं। एक तो टीटी 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 मुझे कल से आवाज़ सुनाई दे रही है बड़ी शिद्दत के साथ, और दूसरा मुझे आज मंजूर पापड़ वाला और फालूदे वाला भी याद आ रहा है। कल शहजाद अकबर साहब ने इन सारी बातों से वो मुकर गए। ये कहा करते थे कि उन लोगों की तरफ से ये टीटियां लगी हैं और ये पैसे आए हैं जिनके पासपोर्ट तक नहीं बने, जो मुल्क से कभी बाहर नहीं गए। अब जब उनसे पूछा जाता है कि यूके से कौन सी रकम पाकिस्तान आई है और किस जरिए से आई है, या जो डेली मेल की स्टोरी आपने प्लांट की थी कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता था, वहां से लॉन्डर होके टीटी लग के पाकिस्तान में वापस आता था, तो अब बताया जाए कि वो कौन से अकाउंट्स थे, वो कौन सा पापड़ वाला था, वो कौन सा फलूदे वाला था, वो कौन सी टीटी थी। कल वो इन सारे इल्जामात से मुकर गए और उन्होंने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग का तो ये केस ही नहीं है, ये फेक अकाउंट्स का केस है और ये इंटरनल मामलात हैं। तो आपको 3 साल कौम का वक्त और पैसा ज़ाया करने पर शर्म भी आनी चाहिए और कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है, अब आप नई दास्तान लेके निकल पड़े हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस नहीं था। ये 2 कंसेंट लेटर्स हमने आपको दिखाए हैं, 2 हैं, एक नहीं है। एक के अंदर ये दर्ज है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे कंसेंट दिया कि मेरे जो अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन की जाए, और दूसरा लेटर असासा जात के हवाले से है, लंदन के एक फ्लैट के सेल प्रोसीड्स के हवाले से है कि उस फ्लैट की जो फरोख्त की गई और उसकी जो पैसा आया वो कहां गया, उसका क्या सोर्स था, उसका क्या इस्तेमाल हुआ, उसकी भी मुकम्मल छानबीन की गई है। तो ये 12 सफ़ों की नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट, जो पाकिस्तान में नैब के 58 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल रेफरेंस की तफसीलात, FIA के केस की तफसीलात, और उसके साथ साथ तमाम तर जो आपने आशियाना और रमज़ान गंदा नाला केस के आपने जो केसेस बनाए उसकी तमाम तफसीलात दर्ज हैं। अब यूके की एजेंसी 20 माह तहकीकात करती है। 20 माह तहकीकात करने के बाद वो क्या कहती है, जो ऑलरेडी हाई कोर्ट का फुल बेंच कह चुका है बेल के केस में, असासा जात के केस में, कि कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। वही बात की जो आसिफ सईद खोसा ने आशियाना के केस में कही कि शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है। तो पाकिस्तान की आला अदलिया जो आपके खिलाफ फैसले दे चुकी हैं, उस पर एक मोहर लगाई है बरतानिया की अदालत ने, जो 12 सफ़ों पर मुश्तमिल NCA की इंक्वायरी रिपोर्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई भी इल्ज़ाम पीछे रह गया है, वो करप्शन हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, वो एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो। आपने 3 साल कौम से झूठ बोला, लोगों को जेलों में डाला, जिला वतनियां सख्तियां हमने बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त की, मगर शहजाद अकबर आज इमरान खान को मरवा गया है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के बाद कोई और बयानिया नहीं था, झूठा इंसाफ का बयानिया था, वो आज अपनी मौत मर के दफन हो चुका है। और शहजाद अकबर साहब अब इसको घुमा रहे हैं, कभी कहते हैं ये अकाउंट्स को मुंजबित करने का केस था, कभी वो कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस नहीं था। आपका झूठ कौम के सामने खुल के आ चुका है, आपको माफी मांगनी चाहिए और मैं पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड करता हूं। आप मीडिया पर आए और नून लीग की तमाम क़यादत से अपने इन बदफेलियों पे, अपने इन झूठे केसेस के बनाने पर कौम से सरेआम माफी मांगी। इधर आ जी, चलो आ जाओ जी जी। नैब और कभी जरूरत में क्या रिलेशन है, क्योंकि अब तो NCA ने भी उसमें तस्दीक कर दी अपनी ईमेल में। तो दूसरा ये है कि बताइएगा क्या डेफेमेशन केस फाइल करेगी यूके और UAE में? देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है कि सबसे पहले जो एसेट रिकवरी यूनिट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कोई तफ्तीश करने का, कोई कानून नहीं है कि वो तफ्तीश कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये एसेट रिकवरी यूनिट इलीगल है
इसमें जो मामले खुसूसी हैं वो इलीगल हैं। नैब हुकूमत के मातहत नहीं होती, नैब रियासत का इदारा है। और यहाँ पर खुल्लम खुल्ला इस केस में तो सबूत सामने आ गया है कि ये दोनों इदारे मिलकर इंग्लैंड में काम करते रहे हैं उनकी NCA के साथ, के शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का ये हासिल कर लें, कोई फ़ैसला या कोई जुर्म का फ़ैसला हासिल कर लें। इससे पहले भी इनके मुशीर वज़ीर ये मामले खुसूसी कहते रहे जी हम ये काम करा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता रहा है जब नैब ने कोई गिरफ्तारी की, ये गिरफ्तारी मैंने करवाई है। इसीलिए आज कोशिश है कि 76 साल के चेयरमैन नैब को 4 साल और दे दिए जाएं, क्योंकि ऐसा चेयरमैन नैब उनको नहीं मिलेगा जो मेरा ख्याल है कि NCA की जो फैसला है उसको शायद पढ़ भी ना सके कि क्या इल्ज़ामात आपने लगाए थे। आपके नैब के लोगों ने जाकर इल्ज़ामात लगाए इंग्लैंड के अंदर और उनके ऊपर क्या वहाँ पर उन्होंने तफ्तीश में निकला है कि कुछ नहीं निकला, कोई सबूत नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई जुर्म नहीं हुआ। तो ये मामलात हैं। आजकल सब जैसे आपने कहा कि बरतानवी जो एजेंसी है उसने आपको क्लियर कर दिया है, तो क्या अब सलमान शहबाज साहब कब वतन वापस आ रहे हैं? क्योंकि अब तो आप क्लियर हो चुके हैं, अब तो कोई खौफ नहीं है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने खुद कहा कि जो पैसे बाहर के अकाउंट्स में रखे हुए हैं वो लीगल तरीके से यहाँ पे गए, जो कानून तकाजे थे उनको पूरा करके भेजा गया। पाकिस्तान IMF और दीगर इदारों से कर्जे ले रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बाहर अकाउंट खुलवा के वहां पे जाके पैसा सेव किया? देखिए, जब मैं टैक्स दे देता हूँ, मेरी इनकम होती है, मैं जहाँ पर उसको इस्तेमाल करूँ मुल्क के अंदर, वो मेरा हक है, उसमें आप मेरा हक मुझसे नहीं ले सकते। सुलेमान शहबाज साहब एक प्राइवेट सिटीज़न है, सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं है। वो मुल्क में महसूस करते हैं कि कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं, आपने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया है, वो वक्त पे आएंगे और अपने इन मामलात का मुकाबला करेंगे। बासी साहब, एक तो ये जो रिपोर्ट है ये कब तक आप लोग इसे पब्लिक करेंगे? सेकेंडली, कोई डेफेमेशन अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ शहबाज शरीफ के और सलमान के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी सबूत नहीं आया और मनी लॉन्ड्रिंग से तमाम चीज़ों से बरी हो चुके हैं,